रुमैसा, जी। रुमैसा, अरे भाई तुम यहाँ हो? ये कॉल आ रही है तुम्हारी बहुत देर से, रमशा की। रमशा ये मुझे इस वक्त क्यों फोन कर रही है? मेरे तो हाथ आटे में भरे में, आप जरा स्पीकर पे डाल दें। बात करो। हाँ जी, हेलो। क्या मिला तुम लोगों को हमारी इज्जत उछाल के? अरे बहन, अपनी जुबान को जरा लगाम दे के बात करो। अच्छा, अब लगाम भी हम दे? एक तो हमने तुम्हारी माजूर बेटी को सर का ताज बना के रखा, उसने ये सिला दिया मेरे भाई को। अब ऐसा भी क्या हो गया जो बिला वजह हमें बातें सुना रही हो? अलीजे ने अपने करतूत नहीं बताए कि क्या गुल खिलाकर आई है, चक्कर चला रही थी किसी लड़के से। बहन, माना अलीजे बहुत बुरी लड़की है, लेकिन किरदार की बिल्कुल भी बुरी नहीं है। वो तो तुम हमसे पूछो, पैरों पर खड़े होते ही हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने। अरे बहन, तुम मुझे फोन करके क्यों बता रही हो? उसकी माँ को फोन करो ना। वो लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे। ज्यूरी के बहाने चुप चुप के मिला करती थी। जुहैब ने खुद निकाला है उसे घर से। क्या कमी क्या थी मेरे भाई में? अपनी बकवास बंद कर दो बस अब। क्या हुआ, बंद कर दिया? देख लिया आपने? सुना क्या कह रही थी वो? जुबैदा तो कह रही थी कि जुहैब छोड़ के गया उसे। झूठ बोलती हैं माँ बेटियां आपसे। देख लें, अल्लाह तो जो करता है ना हमेशा सही करता है, सच का साथ देता है वो। मैं आपसे कहती थी ना। और वैसे भी अब याद रखिएगा इस बात को, कोई ना कोई तो सदाकत है इन बातों में। आप बारी को कॉल करके बता दें कि आप एक ऑफिशियल डिनर पे मेरे साथ जा रही हैं। फिर आप घबरा तो ऐसी रही हैं जैसे मैं आपको किडनैप कर लूँगा। सलामुअलैकुम बेटा, तुम आ गई ऑफिस से? सलामुअलैकुम जी। गुड गुड। अच्छा ये बताओ, जॉब कब छोड़ रही हो? क्योंकि मैंने ऑफिस पर सारा काम शुरू करवा दिया है तुम्हारे डिपार्टमेंट का। अब आइडिया हो जाता ना मुझे, ताकि हम पेस को मैच कर लेते। फिलहाल तो मैं रिजाइन नहीं कर सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती तुम ये जॉब? मनाल, तुम कब आई? पहले जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। अब हाँ, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। चलो। हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस जॉब से रिजाइन नहीं कर सकती। मैं रीजन जानना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं छोड़ सकती? शादी से पहले मैंने बारी को साफ साफ कह दिया था कि मेरे फ्यूचर प्लान्स में कोई भी मुदाखलत नहीं करेगा। मैं जब मर्जी जहां मर्जी जॉब करना चाहूं मैं करूंगी, चाहे इसका असर किसी की भी जिंदगी पे पड़े। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों की बात नहीं मान सकती। ये कौन मौसूफ है? वो अलीजे के साथ ज्वेलरी का काम करता है। अच्छा, तो ये लड़का यहाँ तक पहुँच गया। तुम लोग बिजनेस की आड़ में जो खेल खेल रहे हो ना, हमें सब समझ आ रहा है। क्या बकवास कर रही हो रमैसा? जुबैदा, इतना बड़ा इल्जाम लगा के बेटी को उन्होंने घर से निकाल दिया, यहाँ आ गई हो और तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। सुहेब इसे खुद छोड़कर गया है आलम। हमारे सामने ना ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। रमशा ने खुद फोन करके आलम को इसकी करतूत बताई है। चक्कर चल रहा था ना लड़के के साथ, इसलिए जुहेब इसे घर से यहाँ छोड़ के गया। अपनी जबान को लगाम दो। अच्छा जी, अब लगाम भी हम ही दें? अलीसे बेटा, ये क्या कह रही है?
मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जुहेब ही छोड़कर गए हैं। जुबैदा, बहुत हो गया तुम माँ बेटियों का ड्रामा। कहीं चोरियां हो रही हैं तो कहीं किसी का चक्कर चल रहा है। किसी को मुंह दिखाने के लायक छोड़ोगे भी या नहीं? मैं सच कह रही हूँ, मुझे जुहेब ही छोड़कर गए हैं। अम्मी, रमशा आप ही ने मुझे धक्का दिया था मेरे बच्चे को मारने के लिए। लेकिन रमशा की बात मैंने खुद सुनी है अपने कानों से। उसका क्या? वो झूठ बोल रही हैं। अलीज़े, तुम घर से लड़के आई हो? अरे वाह भाई जुबैदा, तुम ऐसा करो, किसी ड्रामे में ना माँ का किरदार अदा कर दो। आलम देखें, इससे पहले कि आपकी तीसरी बेटी कोई गुल खिलाए, इन्हें निकालें यहाँ से। और कहाँ गई वो परीशे जो कह के गई थी कि इन माँ बेटियों को ले जाएगी? और अगर अब तुम लोगों ने ये घर नहीं छोड़ा ना, तो सोच लो, मैं परीशे के ससुराल जाके बता दूंगी तुम्हारे चक्कर भी और तुम्हारी चोरियां भी। मेरे तो ये बात समझ नहीं आ रही है, ऐसी कौन सी बात है जो परीशे जॉब नहीं छोड़ना चाहती? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है तो। उसे अपने करियर के अलावा किसी चीज की परवाह है ही नहीं। उसका अंदाज दिन ब दिन बदलता जा रहा है। खैर, ताया जान अयान के ऑफिस गए थे और पता नहीं वहां क्या महसूस करके आए हैं कि उन्हें अयान पे बहुत शक है। देखो बारी, वो मेरे ताया जान का घर नहीं है, वो मेरा ससुराल है। और अगर कोई तुम्हारी बीवी पे शक करे तो ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। वैसे सोच भी कैसे सकते हैं? क्योंकि परीशे खुद जाहिर कर रही है। ताई जान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अनाया का रिश्ता खराब हुआ तो वो मुझे भी नहीं रहने देंगी। तुम राहिल को भरोसे में लो। मैं परीशे से एक बार फिर बात करके देखता हूँ। चाय मुझे नहीं पीनी। बैठो प्लीज। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है परीशे, इसलिए मैं तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखो, अगर कोई मजबूरी है जिसकी वजह से तुम अयान को ऑफिस नहीं छोड़ सकती तो प्लीज मुझे बताओ, डिस्कस करो मुझसे, शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। समझ से बाहर है, तुम उसका ऑफिस क्यों नहीं छोड़ सकती? आप क्यों एक बात को लेकर पीछे पड़ गए? मैंने आपको बता दिया ना कि मैं नहीं छोड़ सकती। परीशे, मेरा भरोसा था जो कि मैंने तुम्हें उसका ऑफिस ज्वाइन करने से रोका नहीं। इवन तो मैं जानता था कि उसने तुम्हें प्रपोज किया। ऐसे क्या देख रहे हो? वैसे ही इस तरह आपको देख के खुशी हो रही थी मुझे। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे आपकी तरह। आमीन। अम्मी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या वाकई अलीज़े और शाहजहान का कोई ताल्लुक था? मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का अभी कोई जवाब नहीं है। मुझे लगा था शायद एक ना एक दिन तुम मुझे खुद बता दोगे, ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा मैंने बात इग्नोर कर दी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें जाने से रोका नहीं।
क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता था, और जब मैंने तुमसे एक चीज मांगी तुमने साफ इनकार कर दिया। दैट शोज परिचय कि तुम मेरी कितनी रिस्पेक्ट करती हो। हेलो, क्या मतलब? सर, हमारी डील हुई थी कि आप मुझे पेमेंट के लिए थोड़ा सा वक्त देंगे। आप बात तो करें उनसे। अच्छा चलिए ठीक है, आप पेपर्स मेरे हैंड ओवर करें और मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं पेमेंट भी क्लियर कर दूंगी। शुक्रिया। बारी अयान के प्रपोजल के बारे में जानते थे, मुझे महसूस भी नहीं होने दिया। मैं भी अब बारी से कुछ नहीं छुपाऊंगी। कुछ दिन मुझे सबकी नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। घर हो जाने के बाद मैं खुद बारी को बता दूंगी। मेरे बच्चे को मार दिया उन्होंने। उस घर में रह के भी मैं उनकी साजिश नहीं समझ पाई। और जब मुझे सब कुछ पता चल गया तो मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया उन्होंने। अलीसा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि मेरी बच्ची का किरदार आईने की तरह शफाफ है। वाह भाई, क्या ड्रामा किया ना तुमने आलम को इम्प्रेस करने के लिए। अलीसे, इसकी बात पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम देखना बेटा, जब ज़ोहेब को सच्चाई का पता चलेगा ना तो खुद थोड़ा थोड़ा आएगा। तुम्हारी बेटी पे इल्जाम लगा है जुबैदा, कहीं ऐसा ना हो कि ज़ोहेब के बजाय तलाक के पेपर्स आ रहे हो। कैसे बाप हैं आप? मैं आपकी बेटी की तलाक की बात कर रही हूँ और आप खड़े होके सुन रहे हैं। जब इल्जाम किरदार तक आ जाए तो फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं। वाह, रमशा, आपने जो इल्जाम लगाया मैं सोच भी नहीं सकता था वो इतना घटिया इल्जाम लगा सकती हैं तुम पर। आपको मुझ पर यकीन था? अलीसा, मुझे खुद से ज्यादा तुम पर यकीन है। तुम्हें क्या लगा मुझे कोई भी कुछ भी तुम्हारे बारे में आके बोल देगा मैं यकीन कर लूंगा? नहीं यार, लेकिन मजबूर भी है। मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं यार। इल्जाम लगाने वाले भी मेरे अपने ही हैं। शर्मिंदा हूं मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं लड़ नहीं सकता उनसे, मैं उन्हें निकाल नहीं सकता।
मुझे सब पता है, मुझे हकीकत का पता है क्या है। लेकिन हाँ रीजन, मैं एक काम कर सकता हूँ। तुम्हें याद है मैंने तुमसे वादा किया था, दोबारा अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा तुम्हें। और आई थिंक वो टाइम आ गया। मैं तुम्हें वहां दोबारा नहीं लेके जाऊंगा। मैं रिस्क नहीं ले सकता ऐसा। मुझे पता है अपने घर वालों का। तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी मुझे। जब तक मैं घर देखा कोई और, तुम प्लीज यहीं स्टे कर लो। मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके जा सकता अभी, तुम्हें यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल काम होगा, और ऐसे मौके पे मैं तुमसे इस तरह की बात कर रहा हूं, लेकिन अलीज़ा प्लीज, तुम मुझे समझती हो। अलीज़ा का किरदार आईने से भी ज्यादा शफाफ है। आंटी, मैं अपनी माँ और बहन की हरकत पर शर्मिंदा हूं। बस सोहेब, तुम्हें सच्चाई का पता चल गया ना, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये बहुत है हमारे लिए। आंटी, आज के बाद अलीज़ा का ख्याल मैं खुद रखूंगा। आइंदा किसी भी साजिश का शिकार नहीं होगी। हेलो, हाँ मेरी बात सुन, फाइल मैंने लेनी है, ठीक है, मेरे पास है। तू ब्रोकर से टाइम ले ले। भाई इतनी भी अंधे नहीं चल रही यार, हम अपनी भी डिमांड रखेंगे। खैर मेरी बात सुन, मैं फाइल लेके तेरे पास आ रहा हूँ, बाकी मिलके बात करते हैं, ठीक है? चल ओके। आप परीक्षी की वजह से परेशान है ना? मेरा मान था बहुत उसमें, उससे मान तोड़ दिया मेरा। अब अयान को मेरे मुकाबले पे ला के खड़ा कर दिया। अयान की औकात ही क्या थी कि मेरे सामने आता? सिर्फ परीक्षे की काबिलियत की वजह से मेरे मुकाबले पे आया। और जब मैंने उसे कहा कि तुम जॉब छोड़ो, तो उसने साफ इनकार कर दिया। हाँ, कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। उसने अच्छा नहीं किया। I'm very, very disappointed in her. तारा प्लीज परेशान तो मत हो इतना। परेशानी की बात है बेटा। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त दे। सामने कौन? मैं चलता हूँ बेटे, ऑफिस को देर हो गई है। अल्लाह हाफिज। मनाल, तुम नाश्ता नहीं करोगी? नहीं प्लीज ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हें मेरी फिक्र है। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। मिनाल, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, एंड आई वांटेड टू डू इट इन प्राइवेट, तो आई थॉट मैं यहाँ पे आके तुमसे डायरेक्टली बात कर लेती हूँ।
परीक्षा ने रिज़ाइन करने के बारे में क्या सोचा? फिलहाल वो रिजाइन नहीं दे सकती। मिनाल, फिलहाल क्या वो कभी रिज़ाइन नहीं करेगी। अगर मैं तुमसे एक बात करूं, कैन आई ट्रस्ट यू? यस यू कैन ट्रस्ट मी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मिनाल, मैं मजाक नहीं कर रही। तुम बारी से ये बात कभी डिस्कस नहीं कर सकती। ये देखो। परीक्षा? That's not all. देखती जाओ। मिनाल, you have no idea. जब ये पिक्चर्स मैंने देखी हैं उसके बाद पूरी रात मुझे इतनी एंजाइटी हुई, मैं पूरी रात रोती रही हूँ। लेकिन तुम क्यों रो रही थी? क्योंकि बराबर में उसके साथ अयान बैठा हुआ है। Oh God. लेकिन तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से मिली? I don't know, मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। रैंडमली मेरे एक दोस्त ने मुझे पिक्चर्स भेजी और I feel embarrassed to call him my fiancé. परीक्षा ऐसी तो नहीं थी। मिनाल, मैं जैसी भी हूँ मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुम उसको जानती ही कब से हो? उसके साथ रह के देख लो। बारी को ये सब पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मिनाल, बारी को कैसे पता चलेगा? यू प्रॉमिस मी तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। He's madly in love with her. देखो मिनाल, खामोशी से परीक्षा को बारी की जिंदगी से निकाल दो। अगर हमारी फैमिली में, हमारे सोशल सर्कल्स में ये बात कहीं भी किसी को पता चल गई, this is not going to end well for anyone. कोई किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। मिनाल, you have to be strong. लव यू मिनाल। कितनी हिम्मत है ना तुम्हारे अंदर। आई लव इट। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी। अलीजी के साथ इतना सब कुछ हो गया, आप मुझे फ़ोन ही कर देते। बस बेटे, जो अल्लाह को मंजूर था, लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने खुशी भी तो दी है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुहेब हमारे साथ खड़ा है। हैरत होती है मुझे अब्बू की। जब शापी का एक दफ़ा कहने पर अब्बू ने घर से जाने का कह दिया। बहुत गरूर है ना उन्हें इस घर पर। जब मर्जी दिलाए घर से जाने का ताना दे देते हैं। इसका भी हल है मेरे पास। अम्मी, ये आपके नए घर के पेपर हैं। घर के? यहाँ से आपको कोई भी नहीं निकालेगा, ये आपका घर है। लेकिन जुबैदा तो कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। अरे जाने देना आलम, घर का क्या ये लोग अचार बनाएंगे? तुम चुप करोगी थोड़ी देर के लिए? मैं पहले ही शर्मिंदा हूं इन सब से। मुझे रुमैसा की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। आप हमेशा हालात के साथ बदलते हैं ना। ज़ुहैब ने आके गवाही दी, आपने यकीन कर ली। हमेशा दूसरों की नजर से देखा है। इन्होंने चोरी का इल्जाम लगाया, आपने उस पर यकीन कर लिया। रमशापी ने लीजे पर इल्जाम लगाया, आपने उसको घर से निकल जाने का कह दिया। कल को कोई भी कुछ भी आके कह जाए, मेरी माँ कहाँ जाएगी? अम्मी, 9 महीने में घर की रेनोवेशन हो जाएगी। ये आपका घर है, आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। मैं मानता हूं बेटा, आज के दौर में अपना घर बना लेना एक बहुत बड़ी बात है और जुबैदा को फख्र होना चाहिए इस बात पे। बल्कि जुबैदा को क्या, हम सबको फख्र है इस बात पे। लेकिन जुबैदा प्लीज एक आखिरी मौका दे दो मुझे। मैं कोशिश करूंगा सब कुछ ठीक करने की। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप आलम? जाने नहीं इन्हें, मुझे भी इस घर में थोड़ा सुकून चाहिए।
अम्मी चली जाएंगी ना, फिर आप सुकून से रहिए। अम्मी मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुक जाती ना, बैठो ना। ऑफिस में बहुत देर हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मैं कैसे बारी को बताऊं कि परीशा और अयान एक साथ, मुझे तो खुद सुन के यकीन नहीं आ रहा। पता नहीं बारी कैसे बर्दाश्त करेगा ये सब। है ना? क्या हो, क्या सोच रहे बस घर जाने का दिल नहीं कर रहा। हो? किसने कहा घर जाओ? तुम्हारा अपना घर है, जितना दिल चाहते रह सकती हो तुम। तुमसे एक बात पूछूं? शादी से पहले कभी तुम्हें ऐसा लगा कि परीशा अयान में इंटरेस्टेड है? नहीं मनाल, मुझे ऐसे कभी कोई फीलिंग नहीं आई। फिर अब शादी के बाद वो इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रही है? मनाल क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम? बारी मैं सारी बातें बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। सब तो तुम्हारे सामने है। वो जॉब छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, और यहाँ पे तो सारी बात आगे खत्म हो जाती है कि उसने डैड का प्रोजेक्ट अयान को दिलवा दिया। देखो मनाल, मैं चाह के भी परीक्षा पे शक नहीं कर सकता, और जहाँ तक पसंद की बात है, अगर ऐसा होता तो मुझसे शादी क्यों करती हो? शायद किसी के प्रेशर में आके उसने शादी की हो तुमसे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। हाँ ना, खैरियत? हाँ नहीं, पता नहीं अयान मेरे साथ जरा सी बात पे रूड क्यों हो जाता है। क्यों, क्या हुआ? क्या क्यों? मुझे पता होता तो मैं कंप्लेन ना करी होती ना अभी। अयान और परीशा पूरा दिन साथ होते हैं, और परीशा उसके साथ बहुत क्लोजली काम करती है। तुम उससे पूछो ना वो मेरे साथ इस तरह क्यों बिहेव करता है। ना, तुम्हारी परीक्षा से खुद अंडरस्टैंडिंग है, तुम खुद पूछ सकती हो, मुझसे क्यों कह रही हो? हर वक्त मुझे परीशा के नाम का टॉन्ट करता है कि बारी कितना लकी है, उसकी परीशा की तरह की लाइफ पार्टनर है। देखो आज अयान की बर्थडे है, उसने सबको जल्दी ऑफ दे दी थी, एंड आई वांट कि मैं उसके ऑफिस जाके उसको कुछ इस तरह इम्प्रेस करूं कि वो याद रखे इस बात को। तुम बताओ परीशा ने ऐसा क्या किया था तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए? क्या बेतुके सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे ना? जब वो परीशा की मिसाल देता है तो मैं तुमसे पूछूंगी ना, और किससे पूछूंगी? लेकिन परीक्षा ने तो मुझे नहीं बताया। आयान ने आज जल्दी ऑफ दिया है। हेलो, यू नो व्हाट, थैंक यू वेरी मच। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करती तो तुमसे बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। आपने काफी दिनों बाद ऑफिस में कॉल किया मुझे। हाँ, तुम्हारा आज जल्दी ऑफ हो रहा है ऑफिस से? नहीं, ओके, बस यही पूछने के लिए फोन किया था। तुम यू कैरी ऑन, ओके, बाय। सर आपने मुझे बुलाया? जी परीक्षा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। दरअसल मैं अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर आप ये जॉब डिसकंटिन्यू करना चाहती हैं तो मैं आपको रिलीव कर दूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? देखिए, बारी मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मैं चाहता हूं कि आप और बारी हमेशा खुश रहें। आज मेरी बर्थडे है, और इस खुशी के मौके पर मैं अनाया को शादी का सरप्राइज देने वाला था।
देखिए परीक्षे, जितना बुरा आप मुझे समझती हैं मैं उतना बुरा नहीं हूँ। बारी की दोस्ती मुझे बहुत अजीज है। थैंक यू। तो आपने मुझे माफ कर दिया, राइट? इसमें माफ़ी वाली कोई बात नहीं है। एहसास होना चाहिए इंसान को, और आपको वो हो गया। तो अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है तो आए केक काटते हैं। मैं देखिए, आप जॉब रिजाइन तो कर ही रही हैं, अब मेरी खुशी में शामिल होके मुझे थोड़ा सा तो खुश कर ही सकती हैं आप। और कोई नहीं है? दरअसल अनाया ने आने से एक्सक्यूज कर दिया है और मामा और बाबा आउट ऑफ कंट्री गए हैं, तो सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर। अगर आपको बुरा लग रहा है और आप कंफर्टेबल नहीं है, दैट्स ऑल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, Ayan? What's going on? बारी, तुम कितनी घटिया हो, तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है। अनाया, क्या कुछ गलत कहा? ही इज माई फियांसे, और यहां बर्थडे तुम सेलिब्रेट कर रही हो। क्या मतलब है इसका? क्या फिजूल बातें कर रही हो बारी? बारी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूं, और आज तुमने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। पहले तुमने मुझसे बारी को छीना, अब तुमने अयान को भी छीन लिया है। सर, आप बताते क्यों नहीं है कि सच क्या है? देखो बारी, तुम्हें जैसा दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो कि परीक्षा ने जब से मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसका ख्याल मैंने दिल से निकाल दिया। प्रपोज? तुमने इसको प्रपोज किया था? वाह, मतलब ये अफेयर चल रहा है। एंड दिस जॉब इज अ कवर? अपनी बकवास बंद करो अनाया। देखो अनाया, उसको बहुत टाइम गुजर चुका है। तुम दोनों ने आज 2 घरों की इज्जत खराब की है। इस लड़की का तो मुझे हमेशा से पता था। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरे कैरेक्टर के ऊपर एक और बात की तो। क्या कमी थी बारी की मोहब्बत में, जब तुमने अयान के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया? देखो बारी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानते हो कि मैं परीक्षा को पसंद करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात को समझो। मैं आइंदा कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। बारी, बारी, हमेशा मेरे साथ क्यों होता? परीक्षा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? पहले बारी, फिर अयान, और मॉम। अयान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? I know, बेटा, it's very difficult. आई थिंक तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। परीक्षा ऐसी लड़की नहीं लगती है मुझे। मिसअंडरस्टैंडिंग? तो मैं पागल लगती हूँ?
ये देखा आपने? पता नहीं, झूठ नहीं बोल। आई नो मेरी जान, तुम झूठ नहीं बोल रही हो। और इस लड़की को अपनी इज्जत की परवाह ना हो ना, मर्द को बहकते हुए बिल्कुल देर नहीं लगती। हमेशा मेरी इंसल्ट क्यों होती है? क्यों डोंट वरी, तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी, किसी और की इंसल्ट होगी, देखना तुम। ये लो बेटा। अनाया, तुमने वहां जो कुछ देखा है सब बिल्कुल नहीं है। तुमने बिल्कुल गलत समझा इस बात को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ धोखा करने की? हाँ? देखो राहिल, मेरी बात तो सुनो। क्या सुने? सुनने के लिए रह क्या गया है? क्या है ये? देखिए अंकल, छोटी सी बात है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है ये। बताता हूं मैं तुझ। बस, शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं ऑफिस गया था। अंकल एटलीस्ट आप तो ये बातें मत करें। देखिए अनाया अब भी मेरी मंगेतर है। मंगेतर? आई डोंट थिंक सो। देखिए अंकल, अब अगर ये छोटी छोटी बातों पे इस तरह रिएक्ट करेगी तो आगे की जिंदगी कैसे चलेगी हमारी? आगे की जिंदगी? ये है तुम्हारी आगे की जिंदगी। अनाया पागल हो गई हो क्या तुम? डोंट स्पीक टू मी लाइक दिस। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के दे के निकालूं, निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। अयान, तुम बताओ हुआ क्या है, पूरी बात तो बताओ। उससे क्या पूछ रही हो? तुम्हें क्या लगता है ना झूठ बोल रही है? तुम्हें अब भी वो झूठी लग रही है? मैं ये नहीं कह रही, पर उसकी बात तो सुन लो। तुम देख रहे हो राहिल, आज तक कितना बैर है इसके दिल में अनाया के लिए। आंटी, मिनाल ने कोई बात गलत तो नहीं किया? सब मिले थे। निकल जाओ यहाँ से। अंकल मैं कह रहा हूँ निकल जाओ, जाओ यहाँ से। संभालो खुद को प्लीज। मिनाल, तुम अभी भी उन लोगों की साइड ले रही हो। बारी की हालत देखी है तुमने, और उसने अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा है। जिस तरह मैं सफर कर रही हूँ, उसी तरह वो भी सफर कर रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। शायान ने तुम्हें सर पे चढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से ये नौबत आ गई है। मेरी बेटी परीक्षा की वजह से हमेशा दुख उठाती है। राहिल, मिनाल को ले जाओ, घर छोड़ाओ उसे। ताईगान, राहिल, मिनाल प्लीज, तुम देख रही हो इसकी हालत, इस वक्त नहीं, जाओ यहाँ से। और उस वक्त तक इस घर में वापस मत आना जब तक बारी परीक्षा को तलाक न दे दे। मिनाल, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। पर मेरा कसूर क्या है राहिल? This is not the right time, for God's sake. चलो, come let's go. टेंशन मत लो प्लीज। अयान, what's going on? देखो बारी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानते हो कि मैं परीक्षा को पसंद करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात को समझो। क्या कमी थी बारी की मोहब्बत में, जब तुमने अयान के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया? हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता
करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए लहरों से, दरिया में फंसी जो